सैयदना सफियाना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फंस के बैठेगा यहाँ से। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप बोलो कि हम बड़े बड़ा मुद्दा के पता ही हमने खरीद हो हमने जब हम साथ वहां पढ़िए। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल अमीनुल करीम। बोलो ये पका लो हम खाइबे न करो। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुरंत हो कलेक्शन में तो जरूर के लिए आई कले की पता ही हो अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। फायदा क्या है? सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैं खुतबाए मसनूना के बाद जरूर से कुरान शरीफ के एक छोटे से टुकड़े की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उससे मैंने अपने आप को भी मुशर्रफ किया, तमाम हाज़रीन मजलिस को भी मुशर्रफ किया। उसकी तरफ गुफ्तगू करूँ, आइए उससे कबल हमारे आप मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूए फिदा सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हर इंसान को दिल में ये मोहब्बत होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माने दौलत अता करता तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस खार की जियारत करता, खाना काबा का जो है दौर करता और रोज़ा रसूल की जियारत करता, सफा और मरवा का दौर लगाता। लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान की मुक़द्दर में ये चीज जो है नहीं जो है सो देता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन हर इंसान के दिल में ये बात रहता है कि मैं हज बैतुल्लाह करूं, मैं खानाए काबा की जियारत करूं। आइए मैं उसी की तरफ हम जा तो नहीं सकते, न जाने अल्लाह हमारी मुक़द्दर में उम्रा या हज लिखा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ इस मिलादुन नबी में बैठे बैठे जो है मदीने का सैर करा दूं, फिर मैं अपनी बात पे जो है गुफ्तगू करूंगा। देखिए शायर क्या कह रहा है, ढाले के मुस्तफा
नौजवानों, लोग अपने पैसों को जो है लगाकर हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नीयत ये होता है कि हम जाकर घूमकर मदीना की शहर देखे, मक्का देखे, आबे जमजम देखे, शफार मरवा देखे। ऐसा नियत अगर लेके पूरी दुनिया से अगर जाता है तो उसके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। नियत ये होना चाहिए कि हम जा रहे हैं रोजा रसूल की जियारत के लिए, हम जा रहे हैं अल्लाह की घर की जियारत के लिए। देखिए इसी को शायर ने कहा है कि सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने खुतबा-ए मसनूना के बाद कुरान शरीफ के एक छोटे से टुकड़े की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। यकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, अल्लाह ने अगर माले दौलत दिया है और उस पे वक्त मुतय्यना के मुताबिक अगर वक्त हो गया है तो उस माल का ज़कात निकाले। यकीनुस सलात यानी अपने माल की ज़कात निकाले, और यकीनुस सलात व आतुज़ ज़कात यानी माल की ज़कात दे और वक्त मुतय्यना पे नमाज को अदा करो। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज का ये प्रोग्राम बच्ची की विलादत पे रखा गया है। ये बच्ची जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, तब इस बच्चियों पे, इस लड़कियों पे जुल्म सितम का पहाड़ ढाला जा रहा था। यानी लोग जब जिस घर में बेटी पैदा होती उसको मनहूस समझा जाता था, उसको नाकारी समझी जाती थी, उसको जिल्लत की नजर से देखा जाता था। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, 12 रबीउल अव्वल के सामा के दिन मेरे आका 12 रबीउल अव्वल नूर को जो है शुदा सादिक के वक्त इस दुनिया में जब पैदा हुए, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिशमे मुबारक से जब माँ के पेट से जब लोग पैदा होते हैं, जब पैदा हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अपने उम्मतियों के लिए जो है सजदे में सर रख दिया। जब मेरे नबी आए तो उस वक्त आने से पहले बच्ची को जब जिस घर में कत्ल कर दिया, जब पैदा हो गए थे तो उसको जिंदा गड़बड़ कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था।
नबी में आए तो नबी औरतों के मकाम पे बताया, चाहे दुनिया वालों यही बच्ची जब बड़ी होगी तो किसी की बीवी बनेगी, यही बच्ची जब बड़ी होगी तो किसी की बेटी बनेगी, यही बच्ची जब बड़ी होगी तो किसी की सास बनेगी, यही बच्ची जब बड़ी होगी तो जो है किसी के जो है सो माँ बनेगी। इस बच्ची की फजीलत बहुत बड़ा है। इस बच्चे की फजीलत बहुत बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने जो है इस बच्ची की फजीलत को बताया और मेरे नबी ने बताया कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में रहमत के फरिश्ते दस्तक देते हैं, रहमत का नजूल होता है। उस बाप की जिंदगी में जो है बहारें पैदा हो जाती है, उस बाप की जिंदगी में निखारें पैदा हो जाती है। बेटी जन्नत की हूर है, बेटी जो है जन्नती औरतों की सरदार है। इसीलिए हजरत फातिमा ज़हरा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। इसीलिए चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जन्नत फातिमा है, बेटी का मकाम बहुत बाला है, बेटी का मकाम बहुत आला व औला है, बेटी का मकाम बहुत इज्जत वाला है। अगर बेटी न होती तो इस दुनिया का संसार नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी जिस घर में पैदा हो वो रहमत के फरिश्ते उस घर में आना जाना लगा रहता है। इसीलिए बेटी की कदम पड़ने से जो है घर में रहमत का मौजूद हो जाता है। बेटी वो है क्योंकि मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जिस घर में बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा दरबार कर दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे रसूल ने बेटी की मर्तबा को बताकर जो है जन्नत में आला से आला मकाम अता कर दिया। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी फरदानशी माँ और बहनों, तुम अपने माँ और बाप की इज्जत और एहतराम करो। अगर दुनिया में माँ और बाप की इज्जत और एहतराम करोगे तो जब आखिरत में भी तुम्हें उसका उज्र मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। अगर तुम दुनिया में माँ बाप के नाफरमान रहोगे, दुनिया की कितने ही कुरान की तिलावत कर लो, नमाज पे नमाज कर लो, हज में हज कर लो, हर चीज कर लो, लेकिन काबिल कबूल नहीं हो सकता। किसी अल्लाह के वली के दर पे चले जाओ, कोई अल्लाह का वली ये नहीं कहता कि मेरे दर पे आकर मेरे दर पे चादर चढ़ाओ, ये तुम्हारा सोच है। अगर तुम्हारे घर में अगर माँ है तो माँ की इज्जत करो, माँ के कदमों को चुनो, माँ को अच्छा कपड़ा पहनाओ। वली ये कहता है अगर माँ की इज्जत एहतराम करोगे तो तुम्हें जन्नत में जगह मिल जाएगा। अगर माँ की माँ और बाप की इज्जत एहतराम नहीं करोगे तो तुम्हें न इस दुनिया में इज्जत मिलेगा न मरने के बाद इज्जत मिलेगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्योंकि हम तमाम लोगों को जो है अपने महबूब के सदके में अपने माँ बाप के कदमों के नीचे हमारे और आपकी जन्नत है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप की भी इज्जत एहतराम करे और अपनी बेटियों का जो है पैदाइश में जो है हम अपने दिल में ये सीखना ना करे कि हमें औलाद नहीं, लड़का नहीं दिया, हमें लड़की अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों दिया? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पहले लड़की देकर जो है तुम्हें जो है तुम्हारे घरों में फरिश्तों का नजूल अता कर दिया। क्योंकि रहमत, बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है और क्योंकि उसकी परवरिश उसकी माँ बाप इल्मी
ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें और आपको चाहिए कि अपनी बेटी से मोहब्बत करे और बेटों से भी मोहब्बत करे, क्योंकि बेटों से नस्ल बढ़ता है और बेटी से जो है, बेटी के जो है उसके खानदान के नस्ल जो है, उसके ससुराल की नस्ल जो है सो चलेगी जो है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही बेटी बड़ी होकर माँ बनेगी, यही बेटी जो है किसी की बीवी बनेगी, यही बेटी किसी की दादी बनेगी, यही बेटी किसी की बहन बनेगी, यही बेटी किसी की फूफी बनेगी, यही बेटी जो है खातूने जन्नत कनीजे फातिमा ज़हरा बनेगी। तमाम औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा, ये हमारे रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेटी, तमाम औरतों की सरदार खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की ये महफिल पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्ची की पैदाइश के मौके पे रखा गया। इस बच्ची का नाम जो है इनके बाप ने जो है फातिमा रखा है और उसके नाना ने जो है राबिया खातून रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को जो है हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनाए, जमाने में जो है चलते फिरते जो है कुरान की तब्दील बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस बच्ची को जो है तंदुरुस्ती अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रहे शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को बाद नमाज मगरिब से अभी तक जो भी कहने सुनने सुनाने में गलतियां हो गई हो तो मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। सब लोग खड़े हो जाए सलातो सलाम के लिए।